हेलो फ्रेंड्स, एनके ऑनलाइन लर्निंग यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर वीरेंद्र संतानी आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ाऊंगा। आइए देखते हैं। आज का अपना टॉपिक है सर्किट रिडक्शन। सर्किट रिडक्शन का क्या मतलब होता है कि मुझे सर्किट को सॉल्व करने के लिए उसको रिड्यूस कैसे करें, कुछ मेथड्स होते हैं। जैसे इसमें अभी हम 4 मेथड्स के बारे में मोटा मोटी चर्चा करेंगे। क्या करना है, पहला मेथड की मैं बात कर रहा हूं कि जब n नंबर्स ऑफ वोल्टेज सोर्सेज वो भी प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्सेज अगर सीरीज में कनेक्टेड हैं तो हम सर्किट को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। देखिए क्या कह रहा हूं मैं कि ये कोई प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है, यहां पे प्लस माइनस V1, दिस रेजिस्टेंस इज R1, सिमिलरली दिस इज प्लस माइनस V2, रेजिस्टेंस इज R2, दिस इज प्लस माइनस V3, रेजिस्टेंस इज R3, up to so on plus minus Vn and resistance is Rn। अगर ये कहीं सारे वोल्टेज सोर्स इस ए बी टर्मिनल्स के अक्रॉस, ये आपका ए टर्मिनल हो गया, वो बी टर्मिनल हो गया, और यहां पे मैं बोल रहा हूं कि ये जो वोल्टेज है V, ठीक, तो क्या किया हमने, पहला वोल्टेज सोर्स जिसमें कि V1 वोल्टेज है, R1 उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, दूसरे में V2 वोल्टेज है, R2 उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। ऐसे n नंबर ऑफ सोर्सेज अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो ये जो वोल्टेज V जो है वो क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वोल्टेज V विल बी इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 अप टू सो ऑन अप टू Vn। तो ये तो हो जाएगा इक्विवेलेंट वोल्टेज, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अपना हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू सो ऑन। तो कभी भी जब हम सर्किट को सॉल्व करेंगे तो ऐसे हम इक्विवेलेंट वोल्टेज और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहला मेथड तो हुआ व्हेन n नंबर ऑफ वोल्टेज सोर्सेज आर कनेक्टेड इन सीरीज। सिमिलरली दूसरे में हम बात कर लेते हैं कि जो करंट सोर्सेज हैं, करंट सोर्सेज कैसे होते हैं, आइडियली करंट सोर्स के पैरेलल में जो है रेजिस्टेंस होता है। तो ये I1 R1, सिमिलरली ये I2 R2, सिमिलरली ऐसे करते करते इसको मैं बोल देता हूं IN, और रेजिस्टेंस इसका बोल देते हैं, इसके अक्रॉस जो है ये जो रेजिस्टेंस है, दिस रेजिस्टेंस इज RN। यानी ये पहला करंट सोर्स हो गया जिसमें करंट की वैल्यू I1 और रेजिस्टेंस R1 इसके पैरेलल में हो गया। ऐसे ये दूसरा करंट सोर्स हो गया I2, इसके पैरेलल में रेजिस्टेंस हो गया R2, अप टू सो ऑन nth करंट सोर्स जो है IN और रेजिस्टेंस RN। तो इसको इक्विवेलेंट अगर करंट और रेजिस्टेंस निकालने हो तो इक्विवेलेंट करंट हमारी I क्या हो जाएगी, I विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 अप टू सो ऑन, कहां तक, IN तक। और R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट मस्ट बी इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 अप टू सो ऑन 1 अपॉन RN। तो ऐसे हम जो है इनको सर्किट को रिड्यूस कर सकते हैं, सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। सर्किट रिडक्शन की बात कर रहे थे, इसमें तीसरा पॉइंट है कि अगर कोई आइडियल वोल्टेज सोर्स ये V इस आइडियल करंट सोर्स के साथ में पैरेलल में है तो हम क्या करेंगे, ये क्या चीज हुई कि वोल्टेज सोर्स, आइडियल वोल्टेज सोर्स जो है वो आइडियल करंट सोर्स के साथ में, ये करंट सोर्स है I जिसका कि इंटरनल इंपीडेंस इनफाइनाइट होता है, इसका इंटरनल इंपीडेंस 0 होता है। तो अगर मैं इसको सर्किट को रिड्यूस करना चाहूंगा तो ये सर्किट हमारा क्या बनेगा, ये सर्किट हमारा बन जाएगा जिसमें कि केवल वोल्टेज सोर्स होगा और करंट सोर्स इसमें डमी बन जाएगा। तो ये वोल्टेज सोर्स जो है ये केवल V सर्किट में रहेगा, ये I जो है वो डमी बन जाएगा, क्योंकि इस करंट सोर्स का लोड टर्मिनल्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसको मैं कैसे बोलूंगा कि व्हेन आइडियल वोल्टेज सोर्स इज इन पैरेलल विथ आइडियल करंट सोर्स देन दिस करंट सोर्स बिकम्स डमी बिकॉज there is no impact of this current source on the load. That is the reason this voltage can be reduced as this, जिसमें कि केवल और केवल वोल्टेज सोर्स ही आ रहा है। सिमिलरली अगर मैं चौथी बात करता हूं, अभी ये दोनों पैरेलल में थे, अगर ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, अगर ये वोल्टेज सोर्स इस आइडियल करंट सोर्स के साथ में सीरीज में अगर आ जाता है तो मुझे क्या करना है, इसको सर्किट को कैसे रिड्यूस करना है, ये वोल्टेज सोर्स हो गया V और ये करंट सोर्स हो गया I एंड दीज टू आर इन सीरीज। तो सीरीज में क्या हो जाएगा, वोल्टेज सोर्स आपका डमी बन जाएगा और केवल जो है करंट सोर्स ही सर्किट में रहेगा, यानी ये रिड्यूस होके ये ऐसे आ जाएगा। बिकॉज इसमें क्या होगा, वोल्टेज सोर्स डमी होने की वजह से
या मैं ये कहूं कि इस वोल्टेज सोर्स का लो टर्मिनल्स के अक्रॉस कोई इंपैक्ट नहीं आएगा और इस वजह से इस वोल्टेज सोर्स को हटा देंगे, केवल करंट सोर्स ही आपका सर्किट में रहेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द वेरियस टेक्निक्स ऑफ सर्किट रिडक्शन। So next topic is resistive network. Resistive network. तो नाम से ही पता लग रहा है resistive network means a network which contains the combination of resistances. So how networks are identified, or we can say the classified into the resistive network. Basically there are three types of networks. One is series network, another one is parallel network, and third one is series parallel network. Series parallel network. So we will discuss one by one. First we have to discuss about series resistive network. Series resistive network. So in the series resistive network, as the name implies, series resistive network means the resistances which are connected in series with each other in a particular given network. So how this particular network can be drawn, that suppose we are saying that this is a voltage source and here there are n number of resistances R1, R2, R3 up to so on Rn. Here it is, this is voltage source V, the current is I, this resistance we have termed R1, R2, R3 up to so on, that is Rn. So this is voltage, this is current. The voltage across this resistance is termed as V1. The voltage across R2 is V2. The voltage across R3 is V3 up to so on. The voltage across Rn is Vn. तो हमें पता कैसे लगता है कि ये रजिस्टिव नेटवर्क जो है वो सीरीज में कनेक्टेड है? सीरीज में देखिए क्या होता है, हमने बहुत पहले जब फिजिक्स की बात करें तो हमने पढ़ा हुआ है कि सीरीज कनेक्शन में करंट सेम होती है। तो देखिए दिखाई दे रहा है कि ये करंट जो आई है R1 में भी यही करंट है, R2 में भी यही करंट है, R3 में भी यही करंट है और Rn रेजिस्टेंस में भी यही करंट है। यानी इन द केस ऑफ सीरीज व्हेन द रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज द सेम करंट फ्लोज थ्रू द ऑल द रेजिस्टेंसेस। सिमिलरली एक रेजिस्टेंस का जो लास्ट वाला जो टर्मिनल होता है वो दूसरे के पहले टर्मिनल से कनेक्टेड होता है। तो R1 का जो लास्ट टर्मिनल है वो R2 के फर्स्ट टर्मिनल से कनेक्टेड है। ऐसे ही R2 का जो लास्ट टर्मिनल है वो R3 के फर्स्ट टर्मिनल से कनेक्टेड है। R3 का जो एंड टर्मिनल है वो Rn के ऐसे R4 के से कनेक्ट होगा। इस तरीके से अगर कनेक्शन है तो हम बोलते हैं द रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज इन विच द एंड टर्मिनल ऑफ फर्स्ट वन रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू द नेक्स्ट first terminal of the next resistance, and similarly the current in all the resistances that is R1, R2, R3 up to Rn, all the resistances have the same current, that is I current flows through it. तो अगर मैं इस तरह की बात करूंगा तो टोटल वोल्टेज जो V होगा, ठीक, टोटल वोल्टेज जो V होगा दैट इज I इंटू आर इक्वलेंट। इसको मैंने बोल दिया फर्स्ट इक्वेशन, I इंटू आर इक्वलेंट, क्या, जो कि इन सबका इक्वलेंट रेजिस्टेंस निकलेगा। अगर मैं इसकी सर्किट की बात करूं तो मैं क्या बोलूंगा, ये जो रेजिस्टेंस है दिस इज आर इक्वलेंट, करंट इज आई एंड द वोल्टेज इज वी, सो दिस इज प्लस माइनस। तो इसका जो इक्वलेंट सर्किट है व्हेन द नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, सो दिस इज द इक्वलेंट सर्किट where this is voltage V, this is I and this is R equivalent. So from this equivalent circuit we can return V is equal to I into R equivalent. Similarly this voltage V in this circuit when n number of resistance are connected in series, this voltage V is equal to V1 plus V2 plus V3 up to so on. That means total voltage V is equal to V1 plus V2 plus V3 up to so on up to Vn. तो अगर मैं इसको लिखता हूं V इज इक्वल टू V1 की वैल्यू क्या होगी, यहां से I इंटू R1, V2 की वैल्यू क्या होगी I इंटू R2, V3 की वैल्यू क्या होगी I इंटू R3 अप टू सो ऑन I इंटू Rn. तो अगर मैं इसको यहां से लिखूंगा V इज इक्वल टू I कॉमन लिख दूंगा मैं R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू सो ऑन Rn, इसको मैं बोलूंगा इक्वेशन नंबर 2. तो पहली इक्वेशन तो थी V इज इक्वल टू I इंटू आर इक्वलेंट, सेकेंड इक्वेशन है V इज इक्वल टू आई इंटू दिस. तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 क्या पता लग गया, V इज इक्वल टू
I into R equivalent is equal to I into R1 plus R2 plus R3 up to so on Rn, implies that R equivalent will be equal to R1 plus R2 plus R3 up to so on Rn. So this will be the equivalent resistance of the circuit when R1, R2, R3 up to Rn resistance are connected in series. यानी जब n number of resistance सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उन सभी का एडिशन हो जाता है. और दूसरी ध्यान रखने वाली बात क्या है कि अगर रेजिस्टेंस आपके सीरीज में कनेक्टेड है तो सभी रेजिस्टेंस में सेम करंट फ्लो होती है. तीसरी चीज क्या होती है, जो टोटल अप्लाइड वोल्टेज है वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है उनका एडिशन होता है. तो दिस इज ऑल अबाउट द स्टोरी ऑफ सीरीज नेटवर्क कनेक्शन इन रेजिस्टिव नेटवर्क. Second one is parallel resistive network. Parallel resistive network. In parallel resistive network, as the name implies, that the network in which the resistances are in parallel with each other. तो हम इसको सर्किट को कैसे बनाएंगे देखिए. This is voltage source, this is plus minus, and here n number of resistances, that is R1. Here it is R2, here it is R3, up to so on Rn is connected in parallel. That means ये जो वोल्टेज सोर्स है इसमें से मैंने ये बोला कि करंट इज I और यहाँ पे R1, R2, R3 इसके पैरेलल में है, यानी शंट में है ना. शंट या पैरेलल एक ही बात होती है. तो here R1, R2, R3 up to Rn, all these resistance are in shunt or in parallel with each other. and parallel में अगर ये इस तरह से कनेक्टेड है तो इसके अक्रॉस भी वोल्टेज क्या होगा V, इसके अक्रॉस भी वोल्टेज क्या होगा V, इसके अक्रॉस भी वोल्टेज क्या होगा V, because we know that in parallel the voltages across the resistance are same. and it is also clear from this diagram also कि यहाँ पे जो वोल्टेज है वो वही वोल्टेज है जो हमने यहाँ पे अप्लाई कर रखा है और यही सारे रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज है. तो अगर मैं इसके सिंगल इक्विवेलेंट की बात करता हूं तो वहां उसको अपन किससे रिप्रेजेंट करेंगे. दिस इज V, दैट इज दिस, करंट इज I, एंड हियर इट इज R equivalent. So we are interested to calculate this R equivalent when the n number of resistance are connected into parallel. तो कैसे कैलकुलेट करेंगे देखिए. जहां पे मैं ये बोल रहा हूं कि ये I करंट आ रही है, I जो है इसमें I1, इसमें करंट I2, इसमें करंट I3 अप टू सो ऑन. इस nth रेजिस्टेंस में करंट क्या हो जाएगी IN. तो मैं अगर इस पॉइंट पर KCL लगाऊं, KCL मींस किरचॉफ्स करंट लॉ, तो I1 क्या, टोटल करंट I क्या हो जाएगा, I1 विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 अप टू सो ऑन अप टू IN. सो दिस I विल बी I1 क्या हो जाएगा, वोल्टेज इज V अपॉन रेजिस्टेंस इज R1. Similarly I2, voltage is V and resistance is R2, so it is V upon R2. Similarly I3 is V upon R3 up to so on IN is V upon Rn. इसको तो मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1, where current is V upon R1 plus V upon R2 plus V upon R3 up to so on V upon Rn. अगर इसी इक्विवेलेंट सर्किट से मैं देखूं तो I is equal to क्या आ जाएगा, V upon R equivalent. ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2. तो अगर 1 और 2 दोनों को इक्वेट कर दें तो क्या निकल के आएगा, V अपॉन R इक्वलेंट इज इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3 अप टू सो ऑन V अपॉन Rn. तो V से V अगर कॉमन लेके हम कैंसिल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, R इक्वलेंट विल बी 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R इक्वलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 अप टू सो ऑन 1 अपॉन Rn. So this will be the equivalent resistance when n number of resistance are connected in parallel. That is 1 upon R equivalent is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 up to so on. Similarly parallel में और क्या चीज ध्यान रखने की है जिससे हमने कैलकुलेशन ही की है, वोल्टेज हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस सेम होता है. टोटल जो करंट होती है वो समेशन होती है विच इज स्प्लिटेड इनटू ऑल द रेजिस्टेंसेज. यानी R1 से लेके Rn तक जितने भी रेजिस्टेंसेज हैं उनमें सब में करंट का जो एडिशन होगा दैट इज इक्वल टू द करंट सप्लाइड बाय दिस वोल्टेज सोर्स. और वोल्टेज हमेशा क्या होगा, सारे रेजिस्टेंस में सेम होगा. ऐसे ही अगर मैं थर्ड सीरीज पैरेलल नेटवर्क की बात करूंगा तो वी हैव स्टडीड सीरीज नेटवर्क, वी हैव स्टडीड पैरेलल नेटवर्क्स. तो सीरीज पैरेलल नेटवर्क में क्या होगा,
कुछ रेजिस्टेंसेस सीरीज में होंगे, कुछ रेजिस्टेंस पैरेलल में होंगे। तो जो रेजिस्टेंस सीरीज में होंगे उनको हम सीरीज कनेक्शन के हिसाब से जो हमने किया था R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू Rn, उस तरीके से सॉल्व कर देंगे। और जो पैरेलल में होंगे उनको हम इस तरीके से सॉल्व कर देंगे, 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस R2, और फिर कॉम्बिनेशन निकाल देंगे। तो इसको हम बहुत डिटेल में देखेंगे अभी जब हम न्यूमेरिकल्स करते हैं उसमें। सो वी आर देन लुकिंग फॉर द न्यूमेरिकल्स ऑफ रेजिस्टिव नेटवर्क। क्या न्यूमेरिकल है देखिए ये, व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, इस गिवन सर्किट में अपने को टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। ऑल्सो फाइंड करंट, करंट को मैं यहां पे मान लेता हूं दिस करंट इज आई, तो वी हैव टू कैलकुलेट द करंट आई एंड द वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर एज शोन बिलो। गिवन डायग्राम में सबसे पहले क्या निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। सो जो हमने अभी थ्योरी पढ़ी उसमें हमें ये दिख रहा है साफ साफ कि ऑल द थ्री रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज। इफ ऑल द थ्री रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, so R equivalent will be given as in series R1 plus R2 plus R3. तो R1 plus R2 plus R3 यानी this is R1, this is R2 and this is R3. So R equivalent will be R1 is 1, R2 is 2 and R3 is 5. So total resistance will be 8 ohm. तो पहला पार्ट हो गया हमारा, total resistance of the circuit is 8 ohm. Then also find current. तो करंट क्या होगा देखिए, सर्किट में करंट जो है I, that is total voltage upon total resistance. I इज इक्वल टू V बाई आर, और टोटल वोल्टेज कितना है सर्किट का, 10 वोल्ट। और व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस, हमने कैलकुलेट किया 8, तो 10 बाई 8 इज 1.25 एंड यूनिट इज एम्पियर। सो सेकेंड पार्ट दैट ऑल्सो फाइंड करंट, दैट इज गिवन एज 1.25 एम्पियर। एंड थर्ड पार्ट इज वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर। सो द वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर, हम इसको बोल रहे हैं द वोल्टेज अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस इज V1, the voltage across resistance this 2 ohm is V2 and the voltage across 5 ohm resistance is V3. तो V1 वोल्टेज क्या हो जाएगा, V1 वोल्टेज इज टोटल रेजिस्टेंस ऑफ अक्रॉस दिस इज 1 मल्टीप्लाइड बाय करंट इज 1.25, so total voltage will be 1.25 volt. So this is the V1, that is the voltage across 1 ohm resistance, that is given as 1.25 volt. V2 का अगर हम बात करेंगे तो V2 क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 मल्टीप्लाइड बाय करंट, सीरीज में सेम ही रहती है, कितनी करंट है 1.25, तो ये कितना हो जाएगा 2.5 वोल्ट्स। तो V2 विल बी 2.5 वोल्ट्स। V3 कितना हो जाएगा, V3 विल बी रेजिस्टेंस इज 5 इंटू करंट इज 1.25, तो ये कितना निकल के आ जाएगा 6.25 वोल्ट्स। तो V3 हो गया 6.25। अब आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, V1 प्लस V2 प्लस V3। देखिए अगर मैं V1 प्लस V2 प्लस V3 करता हूं तो V1 विल बी 1.25, V2 इज 2.5 एंड दिस इज 6.25। 6.25 और 1.25 हो गया 7.5 एंड दिस इज प्लस 2.5 दैट इज 10। तो ये कितना आ गया देखिए, V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल टू टोटल अप्लाइड वोल्टेज 10, यानी हमने बिल्कुल ठीक किया है। तो ये इससे हमने इसको क्रॉस चेक भी कर लिया। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज determine the current in 10 ohm resistance. This is 10 ohm resistance. We have to determine the current this I1 and the voltage across 2 ohm resistance. इसके across voltage निकालना है। ये जो है V voltage अगर मैं बात करूं तो we have to calculate the current I1 and the voltage V as shown in given figure. तो इसमें देखिए क्या चीज है, 4 एम्पियर करंट यहां पर आ रही है टोटल। तो 4 एम्पियर करंट जो है वो स्प्लिट हो रही है एंड वी हैव टू कैलकुलेट द करंट इन 10 ohm resistance. So what we have to do, we have to calculate the current using current division formula. देखिए this is I1 upon I2, मैंने बता रखा है आपको I1 upon I2, तो I2 के साथ वाला रेजिस्टेंस ऊपर आ जाएगा। तो I2 वाला रेजिस्टेंस कितना है 5 और 2, दोनों में ही करंट I2 है, तो ये कितना हो जाएगा I2 में, यहाँ पे 7 ओम हो जाएगा, 5 प्लस 2 दैट इज 7, और I1 के साथ वाला रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम, तो इट इज 7/10। रेशियोज फॉर्मूला से हमने क्या कर देंगे, I1 अपॉन I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 7 अपॉन 7 प्लस 10, तो इससे I1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 अपॉन 7 प्लस 10 इंटू I1 प्लस I2, तो वो किसके बराबर हो गई 7 अपॉन दिस इज 17, और I1 प्लस I2 किसके बराबर है, ये हमको पता है कि ये 4 एम्पियर के बराबर है, तो मल्टीप्लाइड बाय 4 दैट मींस 28 अपॉन 17, तो इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/1.65 एम्पियर।
तो I1 इज 1.65 और I1 करंट कौन सी थी, करंट इन 10 ओम रेजिस्टेंस। तो मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, I इन 10 ओम और I1 इज इक्वल टू 1.65 एम्पियर। तो ये तो आ गया हमारा पहला पार्ट। दूसरा पार्ट क्या है कि हमें इसमें इसके अक्रॉस वोल्टेज कैलकुलेट करना है। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कैलकुलेट करने के लिए क्या हो जाएगा, इस I2 करंट मल्टीप्लाइड बाय दिस रेजिस्टेंस। तो I2 करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सीधे सीधे ऐसे ही निकाल दूं कि I2 करंट क्या हो जाएगी 4 माइनस 1.65। तो 4 माइनस 1.65 को अगर मैं करूंगा तो ये कितना आ जाएगा 2.35 एम्पियर। तो ये करंट आ गई 2.35। तो ये वोल्टेज जो V है वो क्या हो जाएगा 2 इंटू I2, दैट मीन्स 2 इंटू 2.35, दैट मीन्स इट इज 4.7 वोल्ट्स। तो दिस वोल्टेज इज 4.7 वोल्ट। तो जो हमारा क्वेश्चन था, करंट इन 10 ओम रेजिस्टेंस दैट इज 1.65 एंड द वोल्टेज अक्रॉस 2 ओम रेजिस्टेंस दैट इज 4.7 वोल्ट।